हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज का टॉपिक फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी है। ऑलरेडी मैं माइक्रोस्कोपी के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी हो गया, डार्क फील्ड हो गया, फेज कंट्रास्ट हो गया, इस तरीके के काफ़ी वीडियोस मैं माइक्रोस्कोपी के ऊपर बना चुका हूँ टेक्निक्स वाले सेक्शन का। आप टेक्निक्स के सेक्शन को खासकर अच्छी तरीके से तैयार करिएगा अगर आप CSIR नेट के एस्पायरेंट हैं या गेट BT के एस्पायरेंट हैं या DBT किसी भी एग्जाम्स में एनालिटिकल टेक्निक्स का खास योगदान होता है। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हम एनालिटिकल टेक्निक्स की प्लेलिस्ट को इनहांस कर रहे हैं और आज फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर व्यूज़ बहुत आते हैं बट वो ट्रांसलेट नहीं हो पाते सब्सक्राइबर्स के ऊपर, सब्सक्राइबर्स में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये लगता है कि ये चैनल आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। इससे हम और मोटिवेट होते हैं और बढ़िया काम करना और शुरू कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की। तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में एक चीज़ सबसे अच्छी है कि यहाँ पे स्पेसिमेन ही लाइट सोर्स की तरीके से एक्ट करने लगता है। अब याद रखिए ये वीडियो जो है वो हिंदी में बना रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं उनके लिए अगला वीडियो आ जाएगा, वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में क्या होता है। यहाँ पे स्पेसिमेन ही लाइट सोर्स की तरीके से एक्ट करता है। स्पेसिमेन लाइट सोर्स की तरीके से एक्ट करने का मतलब क्या होता है, कई बार आपको क्या करना पड़ता है कि जब स्पेसिमेन को नीचे से इल्यूमिनेट करना पड़ता है ना, याद होगा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम लोगों ने इस तरीके की बात की थी कि वहाँ पे हमको स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट करना पड़ता था लाइट से, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिमेन है वो ही लाइट सोर्स की तरीके से एक्ट करता है। ये किस तरीके से होता है इसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम पता करेंगे और डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोपी से ये किस तरीके से अलग है। अब यहाँ पे किस तरीके के स्पेसिमेन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप किस तरीके की चीज़ों को या किस तरीके के सैंपल को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, या तो कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल हो जिसका नेचर ही फ्लोरोसेंट करने का हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने फ्लोरोसेंट मटेरियल से, फ्लोरोसेंट डाई से स्टेन कर रखा हो। इन्हीं दो तरीके की चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं बार बार एक शब्द का उपयोग कर रहा हूँ जो कि है फ्लोरोसेंस, है ना। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर ये फ्लोरोसेंस है क्या चीज़, क्या है ये फ्लोरोसेंस। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज मेंट बाय फ्लोरोसेंस, इसी को मैं लेकर के आगे चलने जा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन फॉर्म में व्हाट इज मेंट बाय फ्लोरोसेंस। अब व्हाट इज मेंट बाय फ्लोरोसेंस में मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका सैंपल है, ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर आप देख पा रहे होंगे कि ये मान लीजिए ये कोई सैंपल है। अब इस सैंपल पे आपने कोई लाइट इंसिडेंट की, ठीक, इस सैंपल के ऊपर कोई लाइट आपने इंसिडेंट की, ठीक। इस लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या है, λ1 है। इस लाइट की वेवलेंथ कितनी है, λ1 है। अब ये जो सैंपल है वो इसके ऊपर जैसे आपने लाइट इंसिडेंट की तो ये कुछ लाइट एमिट आउट करेगा, ठीक। ये क्या करेगा, कुछ लाइट एमिट आउट करेगा और सपोज करिए उस जो लाइट इसने एमिट आउट की वो वेवलेंथ है λ2 की। तो देखा यह जाता है कि जो λ2 होती है यानी कि जो एमिटेड लाइट है उसकी वेवलेंथ λ1 से अधिक आती है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी समझते हैं। आपने एक फॉर्मूला जरूर देखा होगा, फॉर्मूला क्या होता है वो E इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा। ये वाला फॉर्मूला आपने जरूर देखा होगा और इस फॉर्मूले से हम एक चीज और निकाल सकते हैं कि जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/λ के, यानी कि जो एनर्जी है वो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब है कि जो इंसिडेंट लाइट थी, जाहिर सी बात है जो लाइट आपने इंसिडेंट की उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और जो यहाँ से लाइट जो निकल करके बाहर जा रही है उसकी एनर्जी कम होगी, यानी कि एनर्जी 1 वुड बी ग्रेटर देन एनर्जी 2। ये तो जाहिर सी बात है, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो एमिटेड लाइट की एनर्जी से अधिक होगी, ये बात तो हम जानते हैं। और अगर एनर्जी अधिक होगी तो वेवलेंथ उसका उल्टा होता है, यानी कि λ1 वुड बी लेस देन λ2, यानी कि जो λ2 यानी कि जो एमिटेड लाइट है उसकी वेवलेंथ हमेशा अधिक होगी जो आपकी इंसिडेंट लाइट है उससे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा λ2 इज ग्रेटर देन λ1। तो क्या होता है, कुछ फ्लोरोफोर्स होते हैं।
फ्लोरोफोर्स मतलब ये ऐसे केमिकल डाइज है जिनका इस्तेमाल किया जाता है किसी सब्सटेंस को स्टेन करने के लिए या किसी टिश्यू को स्टेन करने के लिए फ्लोरोफोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब फ्लोरोफोर्स है क्या? ये डाइज कह सकते हैं आप इनको, या इनको केमिकल्स कह सकते हैं। डाइज या केमिकल्स, इनका फायदा क्या है? इनका फायदा ये है कि जैसे ही आप इस किसी टिश्यू को या किसी सेल को आप स्टेन करोगे इससे, तो ये फ्लोरोफोर्स जाकर के उस टिश्यू के अंदर चले जाएंगे और जब आप किसी एक पर्टिकुलर लेजर से एक पर्टिकुलर एक वेवलेंथ ऑफ लाइट से इसको स्ट्राइक करोगे तो ये फ्लोरोफोर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एमिट आउट करेंगे और ये जो वेवलेंथ होगी यानी कि जो एमिटेड लाइट की वेवलेंथ होगी वो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा होगी और आप ये एमिटेड लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं और लोकेट कर सकते हैं कि जिस टिश्यू को या जिस सेल को आपने स्टेन किया था वो कहां पे है या उसकी करंट सिचुएशन कैसी है, कहीं वो डिग्रेड तो नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, अलग अलग सेल्स के अलग अलग ऑर्गेनील्स को स्टेन कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया टेक्निक है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की। अब थोड़ा सा डायग्रामेटिक मेथड से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखिए कि सपोज करिए एक टिश्यू है। अब आपको पता है कि ये टिश्यू बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है, ठीक। अब मैं इस सेल को, यहां पे जो ये टिश्यू था मेरे पास, इसके अंदर जो सेल्स हैं मैं इसको स्टेन कर देता हूं। स्टेन किससे करा? अगर अगेन मैंने आपसे बोला फ्लोरोफोर से, भी मैंने ऊपर आपको यहां पे लिखवाया भी था, यहां से मैंने फ्लोरोफोर से इसको स्टेन कर दिया, है ना। अब आपको पता है कि फ्लोरोफोर से स्टेन करने के बाद फ्लोरोफोर क्या हो गया? ये केमिकल या डाई है, ये आपके सेल्स के अंदर इंप्रेग्नेट कर जाएगा, ठीक। अब जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनील के लिए आपका फ्लोरोफोर स्पेसिफिक होगा, सपोज कर लिए न्यूक्लियस के लिए स्पेसिफिक था, अब न्यूक्लियस को जाकर के इसने स्टेन कर दिया। अब जैसे ही आप इस पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट डालोगे, सपोज करिए λ1 डाला, तो ये क्या करेगा? अब λ2 लाइट को एमिट आउट करेगा और इसी λ2 लाइट को हम डिटेक्ट कर लेंगे। किससे डिटेक्ट कर लेंगे? अपने फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस कहां पे मौजूद है, उसकी कंडीशन क्या है। यही प्रिंसिपल है आपके फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का। अब कॉन्सेप्ट देखिए, समझने की कोशिश करिए कि आखिर λ1 और λ2 किस तरीके से हो रहा है। अब सपोज करिए कि मेरे पास जो फ्लोरोफोर है वो है तो केमिकल ही। अब उस केमिकल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे होंगे, है ना। अब जैसे ही आपने लेजर लाइट से इंसिडेंट बीम, लेजर लाइट आपने कैसे यूज की है? इसको इंसिडेंट लाइट के फॉर्म में आपने यूज किया है। अब इंसिडेंट लाइट के फॉर्म में आपने यूज किया तो यहां पे मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? अपने हायर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है जी? आप देख पा रहे हो, दिस इज योर हायर ऑर्बिटल, हायर एनर्जी ऑर्बिटल। और ये क्या है? ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। तो एक बार ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल पे यहां देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, ये ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में पहुंच गए। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्साइटेशन प्रोसेस बोल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? एक्साइट हो गए, अपने हायर एनर्जी ऑर्बिटल में पहुंच गए। अब इसके बाद क्या होता है? जब ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, तो देख रहे हैं ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं। जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो ये कुछ एनर्जी एमिट आउट करेंगे। इसी ये एनर्जी जो है बेसिकली लाइट के फॉर्म में आप देख सकते हैं, इसी को हम फ्लोरोसेंस कह सकते हैं। अब ये लाइट आपको मतलब हो सकता है आपको नॉर्मल आई से ना देखने को मिले, तो आप इसको फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी से देखने की कोशिश करते हैं या देख लेते हैं। ये फ्लोरोसेंस एमिशन है। तो हायर ऑर्बिटल से जब कोई इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है अपने ग्राउंड स्टेट पे, तो जो एनर्जी ये एमिट आउट कर रहा है उसी को आप फ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक। अब जाहिर सी बात है कि जिस लाइट की एनर्जी से आपने इसको हिट किया था एटम को या इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी E1 थी। अब जो यहाँ पे एनर्जी एमिट आउट हो रही है वो E2 है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा E1 की वैल्यू E2 से अधिक होगी, क्योंकि लेजर लाइट जिससे आपने एमिट किया था तभी तो वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में गया था। अब जब ये वापस आ रहा है तो जाहिर सी बात है इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी तो कर ली होगी। उसके बाद वो नीचे आ रहा है तो उसने कुछ एनर्जी एमिट आउट की, तो ये E2 एनर्जी एमिट आउट की। E1 जो है वो E2 से ज्यादा है, और अगर E1 E2 से ज्यादा है तो λ1 जो है वो λ2 से कम है। तो यहाँ पे जो लाइट एमिट आउट हो रही है उसको λ2 मान लीजिए, लेजर की वेवलेंथ को λ1 मान लीजिए, तो λ1 इज लेस देन λ2। ये बात भी साबित हो गई। तो यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली, यही प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल ऑफ
फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, यही प्रिंसिपल है, किस तरीके से ये काम करता है ये मैंने आपको दिखाया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी कुछ चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक्साइटेशन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ अ फ्लोरोफोर इज डिस्टिंक्ट एंड डिपेंड्स अपॉन। देखिए कोई एक फ्लोरोफोर, जो भी फ्लोरोफोर आप यूज कर रहे हैं, फ्लोरोफोर का क्या काम है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फ्लोरोफोर क्या करेगा, स्टेन करेगा। तो जो भी फ्लोरोफोर आप यूज कर रहे हैं याद रखिएगा उसका एक पर्टिकुलर एक्साइटेशन होगा, स्पेक्ट्रा होगा, और एक पर्टिकुलर एमिशन स्पेक्ट्रा होगा। एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या हो गया, जिस वेवलेंथ की लाइट से आप उसको एक्साइट करने जा रहे हो, जिस जो फ्लोरोफोर है ना आपके पास, इस फ्लोरोफोर को किस वेवलेंथ ऑफ लाइट से आप एक्साइट करने जा रहे हो उसको हम एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। और ये कौन सी वेवलेंथ की लाइट एमिट आउट कर रहा है उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। तो यहां पे दो बातें क्लियर हुई होगी मुझे लगता है कि नहीं, ठीक। तो यहां पे ये बात हो गई कि यहां पे एक्साइटेशन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये एक्साइटेशन और एमिशन स्पेक्ट्रा किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि आपका जो भी फ्लोरोफोर है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, एटम में प्रोटॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको ये पता चलेगा कि जो आप फ्लोरोफोर यूज कर रहे हो उसका एमिशन और एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा क्या है। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज करनी होती है, तो वो पहले से ही चेक कर लेते हैं कि भाई हमें कौन सा फ्लोरोफोर यूज करना है, किस स्टेन करने के लिए कौन सा फ्लोरोफोर हमें यूज करना चाहिए, गिवन कि किस फ्लोरोफोर का एक्साइटेशन और एमिशन स्पेक्ट्रा उनकी रेंज में है या जो वो देखना चाहते हैं उसके हिसाब से। तो उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्लोरोसेंट डाइज के जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, एक तो हो गया फ्लोरोसीन। क्या हो गया, फ्लोरोसीन। अब ये फ्लोरोसीन क्या होता है, ये ब्लू लाइट से एक्साइट किया जाता है। मतलब अगर ये आपका फ्लोरोसीन है, सपोज करिए ये आपका फ्लोरोसीन है, जस्ट अ मिनट, ये आपका फ्लोरोसीन है, इसको जब आप एक्साइट कर रहे हो तो किस लाइट से एक्साइट करोगे, ब्लू लाइट से एक्साइट करोगे। जैसे ही आप ब्लू लाइट से एक्साइट करोगे उसके बाद क्या होगा, ये ग्रीन लाइट एमिट आउट करेगा। ये कैसे पॉसिबल है, अगर आप ये पूछो मुझसे तो ये कैसे पॉसिबल है। अगर आप एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो विजिबल लाइट का है वो देखिए, वी आई बी जी वाई ओ आर, ये विबग्योर होता है। और आपको पता है कि ये 400 to 700 नैनोमीटर यहां तक ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। बात समझ में आई। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि ब्लू लाइट से एक्साइट किया, यानी कि ये लाइट एक्साइट किया, ठीक। जब ये लाइट से एक्साइट किया तो आपको पता है कि ये इंसिडेंट लाइट हो गई, इंसिडेंट लाइट हो गई। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसकी एमिटेड लाइट क्या होगी, वेवलेंथ तो ज्यादा ही होगी ना। तो ज्यादा वेवलेंथ किस तरफ आ रही है, यहां पे आ रही है। ग्रीन, येलो, ऑरेंज या रेड में से कोई वेवलेंथ होनी चाहिए, क्योंकि उससे ब्लू से ज्यादा वेवलेंथ तो उन्हीं की है। तो यहां पे देखा जाता है कि इंटेंस ग्रीन लाइट एमिट आउट होती है, इंटेंस ग्रीन लाइट। ये क्या हो जाएगा, ये एमिशन स्पेक्ट्रा हो जाएगा, एमिशन। समझ में आ गया, ठीक, क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया फ्लोरोसीन की बात। क्या कोई और भी इस तरीके का केमिकल है या फ्लोरोसेंस मटेरियल है? जी हाँ, एक और है जिसको हम बोलते हैं रोडामीन। रोडामीन, रोडामीन के केस में क्या है, आप ग्रीन येलो लाइट इंसिडेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करिए ये ग्रीन येलो लाइट इंसिडेंट किया आपने, तो अब ग्रीन येलो के बाद जितना भी स्पेक्ट्रा है वो एमिशन में आएगा। तो देखा जाता है कि डीप रेड एमिशन के फॉर्म में निकलता है। तो ये इंसिडेंट हुई और ये क्या हो गया, एमिशन। तो देख पा रहे होंगे ना यहाँ पे कि ग्रीन के बाद आपका, ग्रीन येलो के बाद आपका रेड आ रहा है। तो ये इसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। वेवलेंथ ज्यादा किसकी होगी, रेड की होगी। तो याद रखिए इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ हमेशा कम होगी, एमिटेड लाइट की वेवलेंथ हमेशा ज्यादा होगी इन केस ऑफ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, ठीक। तो रोडामीन की बात याद रखिएगा और फ्लोरोसीन की बात याद रखिएगा, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, इसको समझ लीजिए। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आता है स्टोक्स शिफ्ट का, क्योंकि एब्जॉर्प्शन और एमिशन की वेवलेंथ में काफी अंतर होता है। मैं इसको ऊपर लेके आता हूं ताकि आप और अच्छे से देख सकें। यहां पे देखिए, अब आप देख रहे हैं ये लाइट इंटेंसिटी है। लाइट इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, कितनी इंटेंसिटी है, क्या एम्पलीट्यूड है।
अब वेवलेंथ यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मेंशन्ड है, इंटेंसिटी वाई एक्सिस पे मेंशन्ड है। इंटेंसिटी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब फ्लोरोसेंस होता है तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे एमिशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेवलेंथ के बीच में क्या हो गया, थोड़ा सा गैप हो गया। वेवलेंथ के बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है, क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ दूसरी थी या इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ दूसरी थी और एमिटेड लाइट की वेवलेंथ क्या है, दूसरी है। इसी वजह से ये जो वेवलेंथ के बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस इन वेवलेंथ, डिफरेंस इन वेवलेंथ, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोक्स शिफ्ट। क्यों शिफ्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये शिफ्ट हो गया ना राइट हैंड साइड की तरफ, वेवलेंथ ज्यादा हो गई ना, इसीलिए इसको स्टोक शिफ्ट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चन आता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, स्टोक शिफ्ट हो गया। अब बात करते हैं कि जो वर्किंग होती है वो किस तरीके से होती है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की। वर्किंग समझने से पहले उसके जो कंपोनेंट्स हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के, जरा पहले वो समझ लेते हैं। 3 तरीके के बेसिकली फिल्टर्स पाए जाते हैं, 2 फिल्टर्स कहना चाहिए और एक डाइक्रोइक मिरर पाया जाता है आपके फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में। तो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एक हो गया एक्साइटेशन फिल्टर, दूसरा हो गया डाइक्रोइक मिरर और तीसरा हो गया एमिशन और बैरियर फिल्टर। तो ये 3 चीजें पाई जा रही है आपके फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में। कौन कौन सी? एक्साइटेशन फिल्टर, डाइक्रोइक मिरर और एमिशन और बैरियर फिल्टर, ये 3 चीजें आपकी पाई जा रही। अब ये किस तरीके से काम करता है जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, यस, तो सबसे पहले एक्साइटेशन फिल्टर की मैं बात करता हूं। ये इसको हम बैंड पास फिल्टर भी बोलते हैं, बैंड पास फिल्टर। ठीक, अब जरा इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करिए कि ये क्या होता है। यहां पे साथ साथ में देखते जाइए। ये आपका वर्किंग में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप है, इसी तरीके का कुछ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप होता है। ठीक, अब ये किस तरीके से काम करता है जरा इसको समझने की कोशिश करिए। 1 मिनट, यस, सॉरी, यस। तो अब यहां पे देखिए कि सपोज करिए कि ये आपका एक लाइट सोर्स है। ठीक, अब इस लाइट सोर्स से, क्योंकि ये व्हाइट लाइट है, अब व्हाइट लाइट की वजह से बहुत सारे अलग व्हाइट लाइट होती क्या है, वो मिक्सचर है, 7 कलर्स का मिक्सचर है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 7 कलर्स आपको दिख रहे हैं, VIBGYOR दिख रहा है। अब ये जो लाइट है ये एक्साइटेशन फिल्टर से पास ऑन होती है। इसी एक्साइटेशन फिल्टर को मैं बैंड पास फिल्टर भी बोल रहा हूं, बैंड पास फिल्टर भी बोल रहा हूं। अब बैंड पास फिल्टर का क्या काम होता है, ये बाकी वेवलेंथ्स को रोक लेगा, है ना। बैंड पास फिल्टर का क्या काम है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही जो लाइट है उसको आगे पास ऑन करेगा और बाकी वेवलेंथ की लाइट को वहीं का वहीं रोक लेगा। तो आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर की लाइट, यानी कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ही आगे पास ऑन किया है, बाकी सबको स्टॉप कर दिया है, रोक लिया है। ठीक, अब ये ब्लू कलर की जो लाइट है वो क्या होती है, यहां से पास ऑन होती है और डाइक्रोइक मिरर के ऊपर टकराती है जाके। अब डाइक्रोइक मिरर क्या है, ये 45 डिग्री एंगल पे लगा हुआ मिरर है। आपसे कोई पूछे किसके 45 डिग्री पे, तो दोनों के 45 डिग्री पे है। किसके? एक तो स्पेसिमेन के 45 डिग्री पे और एक लाइट सोर्स के 45 डिग्री पे, दोनों के 45 डिग्री पे ये डाइक्रोइक मिरर मौजूद रहता है। तो यही चीज मैंने यहां पे लिखी है। तो बैंड पास मैंने समझा दिया, डाइक्रोइक मिरर में 45 डिग्री फ्रॉम लाइट सोर्स एंड सैंपल। इसके अलावा डाइक्रोइक मिरर के साथ एक बहुत जबरदस्त सा एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली डाइक्रोइक मिरर जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट को अपने थ्रू पास करने देता है। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, ये एक मिरर है ना। अब ये मिरर पीछे से पेंटेड तो है नहीं, लेकिन डाइक्रोइक मिरर के साथ एक खास बात है कि वो लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर होगी तो वो अपने थ्रू इसको पास होने देगा, और लेकिन अगर शॉर्टेड वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी तो वो यहां से टकरा करके वापस चली जाएगी। यही चीज यहां पे होती है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। जरा देखिए क्या हो रहा है यहां पे। देखिए, जैसे ही ये, क्योंकि लाइट सोर्स से आ रही है इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये डाइक्रोइक मिरर से टकराई और सीधे रिफ्लेक्ट होकर के चली गई ऑब्जेक्टिव के अंदर। ऑब्जेक्टिव से होते होते ये स्पेसिमेन पे आ गई। देख रहे हैं, स्पेसिमेन पे आ गई। अब स्पेसिमेन पे टकराने के बाद क्या होता है, ये वापस रिफ्लेक्ट आउट होती है, वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। अभी तक क्या दिखा रहे थे हम लोग, ये दिखा रहे थे हम लोग ब्लू कलर की लाइट। देखा आपने, ये क्या था, दिस वाज ब्लू।
ब्लू कलर की लाइट, और VIBG, बी के जस्ट बाद जी यानी कि फ्लोरेसीन टाइप का ये कोई स्टेन है। अब जैसे ही ये रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्ट कौन सी होगी भाई, ये ग्रीन कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होगी। क्यों सर, क्योंकि ये जो स्पेसिमेन है इसको हम लोगों ने किससे स्टेन कर दिया है, फ्लोरोसीन से, फ्लोरोसीन से स्टेन कर दिया था। तो ये क्या हुआ, ब्लू इंसिडेंट हुई, ग्रीन रिफ्लेक्ट हो गई, ग्रीन एमिट आउट हो गई। अब ग्रीन देखिए, इसको ग्रीन का पीछा करते चलिए मेरे साथ, ग्रीन ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, और यहां देखिए डाइक्रोइक मिरर से सीधे क्रॉस कर गई। अभी पीछे जो कम वेवलेंथ की लाइट थी यानी कि हाई एनर्जी की लाइट थी, ये स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन डाइक्रोइक मिरर पे ये स्ट्राइक करने के बाद सीधे चली गई। और दूसरा क्या हुआ, ये एमिशन फिल्टर यहां पे एक मौजूद है, इसको भी ये क्रॉस कर गई। अब एमिशन फिल्टर का बेसिकली काम ये होता है ना, जैसे आपने ईयरफोन्स वगैरह देखे होंगे, हेडफोन्स वगैरह देखे होंगे, वो नॉइज कैंसिलेशन करके भी आजकल हेडफोन्स आने लगे हैं। तो वो क्या करता है, कोई एक्स्ट्रा फ्लोरेसेंस वगैरह आ रही होगी तो उसको वहां से काट देगा, उसको हटाने में मदद करेगा, ये एमिशन फिल्टर का काम है। तो चलिए जरा इसको समझते हैं कि कौन सा क्या क्या चीजें थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको मेंशन भी कर दिया था कि ऑल्सो अलाउज लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट टू पास थ्रू एंड स्टॉप्स द स्मॉलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये हम लोगों ने बात की थी। एमिशन को ही बैरियर फिल्टर भी कहते हैं, एमिशन फिल्टर था ये, इसी को मैं बैरियर फिल्टर भी बोलता हूं। अब बैरियर फिल्टर का मतलब क्या था, या बैरियर फिल्टर क्या काम करता है। बैरियर फिल्टर और कुछ नहीं कर रहा है, एक्सोजीनियस या मतलब जो एक्सट्रानियस या एक्साइटेटरी लाइट है, जो बैकग्राउंड फ्लोरोसेंस है, उसको काट देता है, उसको हटा देता है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की लाइट यहाँ डिटेक्टर पे जाएगी और फाइनली आपको इस तरीके की इमेज दिख जाएगी। मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत एक इमेज लेकर के आया हूँ जो कैंसर सेल्स की है, और कैंसर सेल्स को किस तरीके से आप फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के अंदर देखते हो वो देखिए। ये देखिए, ये आपके कैंसर सेल्स हैं, और यहाँ पे अगर मैं एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश करूँ तो आप जो देख रहे हैं, ये जो रेड रेड कलर का जो ये चीज़ दिख रहा है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क करूँ तो ये आप देख पा रहे हैं, ये रेड कलर का, ये रेड, ये रेड, ये क्या है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। रेड कलर पे जहां जहां दिख रहा है, दिस इज योर साइटोप्लाज्म। क्या किया गया होगा, रेड कलर के डाई से साइटोप्लाज्म को टैग कर दिया गया होगा या साइटोप्लाज्म को स्टेन किया गया होगा। ठीक, इसके अलावा अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो जितना भी ब्लू रीजन दिख रहा है, ये देखिए ब्लूइश ब्लूइश सा दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्लूइश है, ये ब्लूइश है, ब्लू इन कलर जितना भी रीजन है वो न्यूक्लियस है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक मार्क करने की कोशिश करूं, यस, तो ये क्या है, ये एक पूरा सेल है। यहाँ पे देखिए ये एक पूरा सेल है, यहाँ पे देखिए ये एक पूरा सेल है ना। तो ये सेल्स के अंदर न्यूक्लियस ब्लू कलर से स्टेन हुआ, और जो डीएनए है जो डैमेज हो गया है वो ग्रीन कलर का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये ग्रीन कलर कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है, ये डैमेज डीएनए है, तभी हम कह सकते हैं कि ये कैंसर सेल है। तो ये हो गया फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का पूरा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे स्टोक शिफ्ट के बारे में पूछा जाता है, एनर्जी किसकी ज़्यादा किसकी कम होती है ये पूछा जाता है, कौन कौन से स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, रोडामीन के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा मुझे अनाउंसमेंट करना है, हमारी गेट बीटी की क्लासेस जो हैं वो शुरू होने वाली हैं आपके 12th से। गेट बीटी की क्लासेस शुरू होने वाली हैं 12 जून से। जो टाइमिंग रखा गया है वो 6 PM से 7:30 PM तक रखा गया है, ये डेली होगा। इस क्लास की सबसे बढ़िया बात क्या है पता है आपको, यहाँ पे हम 2 टाइम्स रिवीजन कराने वाले हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते तो हैं बट रिवीजन उतना अच्छा नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है या सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है स्टूडेंट्स के अंदर, वो पढ़ाई तो कर लेते हैं बट रिवीजन नहीं कर पाते। यहाँ पे हमने पहले से ही प्लान कर रखा है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम बचे और हम 2 बार अपनी क्लासेस को रिवाइज कर सकें। तो ये क्लास बहुत ही मस्त होने वाली है। इसमें हम लोग जितने PYQs वगैरह हैं वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। आपको PDF लाइफ लॉन्ग अवेलेबल हो जाएगी, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, DPPs फ्री हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8299134528 पे। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमको कांटेक्ट कर कॉल कर सकते हैं, तो हम आपको और डिटेल्स यहाँ पे दे देंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।